हेलो, मैं आज़ाद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा क्लासेस फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ चुके हैं। आज टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो पास और केवल पास या फेल से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए आज चालू करते हैं। इस टाइप में स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको लेवल का क्वेश्चंस मिलना चालू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चंस डील करते हैं और ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिला है, यानी 40 अंकों प्राप्त किया है और 40 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब है अगर 40 अंक और मिल जाए तो क्या होगा, पास हो जाएगा। जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो अंकों का कुल योग क्या है। तो एक बात बता दें आप लोग को कि कोई भी एग्जाम में, वो कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, उसमें टोटल स्कोर या टोटल मार्क वैल्यू में जितना भी हो, परसेंटेज में 100% ही होता है। तो वही आपसे 100% का मान पूछा है। तो चलिए इधर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज मार्क, इधर मार्क डिजिट में। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किया है और 40 अंकों से फेल हो गया है। एक विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किया है और 40 अंक से फेल हो गया है। इसका मतलब ये जो 40 अंक से फेल हुआ है, अगर उसे 40 अंक और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जो कि पास होने के लिए उसे कम से कम 40% अंक की जरूरत है। यानी परसेंटेज में पास होना है तो 40% अंक चाहिए, और अगर वैल्यू में पास होना है तो 40 अंक लाया है और 40 अंक से जो फेल हुआ है 40 अंक और ला लेगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी इसको जो 40 अंक से फेल हुआ है उसे 40 अंक और दे दे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी ये परसेंटेज में पास और ये वैल्यू में पास, और ये क्या हो गया, दोनों पास। ये भी पास और ये भी पास। तो ध्यान दीजिएगा, 40% शो कर रहा है कितना, 80। तो 1% शो करेगा 80/40, यानी कितना, 2। क्या पूछा है, टोटल, यानी 100%। 100% दिखाएगा 2 गुने 100, यानी 200। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल बेसिक से अच्छे से आराम से समझिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सभी को ऐसे ही समझते चलिएगा। इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक उम्मीदवार किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक की जरूरत होती है। यदि 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था। अधिकतम अंक पूछ रहा है, यानी टोटल मार्क्स। तो परसेंटेज में 100% होगा, जो कि वैल्यू में जितना भी हो। तो चलिए इधर भी पास लिखते हैं और इधर भी पास लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर परसेंटेज में और इधर मार्क में। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 220 अंक प्राप्त किया है, फिर भी वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, यानी 20 अंक से फेल हो गया है। अगर उसे 20 अंक दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी जितना अंक प्राप्त किया है, वो जो 20 अंकों से फेल हुआ है, अगर उसमें उसको ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी अंकों में पास हो गया। जबकि कह रहा है कि पास होने के लिए कम से कम 40% अंकों की जरूरत होती है। तो 40% पास के लिए, जबकि वैल्यू में पास के लिए 220 प्लस 20। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1% शो करेगा। 220 प्लस 20 यानी 240 और बट्टा 40, यानी 6। पूछा है टोटल, यानी 100% का मान 6 गुने 100, यानी 600। चलिए अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। देखिए, कह रहा है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के सभी विषयों में 300 में से
32% अंक अर्जित किया। देखिए एक विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, एक विद्यार्थी है जो साइंस के 300 नंबर्स में 32% अंक अर्जित किया है। तो साइंस का 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 100 यानी 300। और जो विद्यार्थी है वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है? 32% अंक, यानी 100 का 32% यानी 32 32 32। ओके, अब आगे कह रहा है कि वह भाषा के 200 अंकों वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे। देखिए कह रहा है कि भाषा के 200 अंकों वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। देखिए भाषा यानी लैंग्वेज सेक्टर का 200 नंबर का पेपर है, कह रहा इसमें कितना अंक प्राप्त करे कि टोटल पे 46% अंक हो जाए। तो देखिए कम से कम यहाँ भी 46% अंक लाने के लिए यहाँ 46 और यहाँ 46 लाना होगा, जबकि यहाँ पे तो 32% है, यानी इसको भी 46 बनाना है, यानी 32 में 14 जोड़ने पे 46 होता है। तो देखिए तीनों में 14 बढ़ाना होगा, तो 14 14 14 कितना होता है बाबू? 14 तिया 42। और इस 42 अंक को इन दोनों में मैनेज करना है। तो 42 अंक को दो बराबर भाग में बांटेंगे तो 21 21। तो लैंग्वेज सेक्टर में 46 21 67 और 46 21 67, यानी 100 में 67 यानी 67% नंबर चाहिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। यदि एक विद्यार्थी पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है तो कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त होता है, तो तीसरे विषय में उसने का कितना प्रतिशत अंक रहा। ध्यान दीजिए एक विद्यार्थी ने 100 अंकों का 3 पेपर दिया है, जिनमें से पहला विषय में 60% अंक यानी 100 का 60% यानी 60 अंक, जबकि दूसरा विषय में 100 का 80% अंक यानी 80 अंक प्राप्त किया है। जबकि कह रहा है उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुआ है सभी विषय में। 70% यानी प्रत्येक में एवरेज 70, यानी कितना टोटल अंक? 210। जबकि इन दोनों विषय मिला के कितना हुआ है? 140। तो 140 हुआ है, तो जो बचा है तो किसमें प्राप्त करना पड़ेगा? तीसरा पेपर में। तो ये 140 इसमें घटा देते हैं, यानी कितना हो गया? 70। और ये 70 अंक प्राप्त किया है 100 में, यानी परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 70%। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। यानी किसी विद्यार्थी को अगर पास करनी है तो 36% अंक का जरूरत है, लेकिन 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से असफल हो जाता है। देखिए एक विद्यार्थी ने 190 अंक प्राप्त किया है, फिर भी वो 35 अंकों से असफल हो गया यानी फेल हो गया है। यानी 190 में 35 अंक और मिल जाए तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। जबकि परसेंटेज पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 36। तो 36% शो कर रहा है, 190 प्लस 35 यानी 225। तो 1% शो करेगा 225 बट्टा 36। क्या पूछा है आपसे? तो पूछा है कि उस परीक्षा के पूर्णांक क्या है, यानी 100% का मान। तो ध्यान दीजिएगा 100% का मान निकालना है 225 बट्टा 36 गुने 100, यानी 4 से 9 बार में, 4 से 25 बार में, 9 से 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45, 25 बार में, यानी 625। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन का आंसर। देखिए हर एक टाइप को में आपको एक ही जैसा क्वेश्चन मिलते रहेगा।
छोटा छोटा वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो चलिए हम लोग बहुत जल्दी आपके साथ बड़ा वीडियो शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।